धन्यवाद अजय। जय भीम, जय मूल निवासी। मंच पर आसीन मुख्य अतिथि मैडम भानु जी, जो हमारे प्रशिक्षण और LNDC के महाप्रबंधक हैं, YT दास जी, हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, JS यादव साहब, केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक, डॉक्टर संजय कुमार जी, सब लोग जानते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबकी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं डॉक्टर साहब हमारे हॉस्पिटल में, बाल रोग विशेषज्ञ, और किस्कू साहब, मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए सामने जो हमारे बैठे हुए साथी हैं सबका अभिनंदन करता हूं। दरअसल अजय ने इस जो सभा है उसको बांधने की कोशिश की है कि हम लोग अक्सर जयंती मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उसके थीम के भीतर नहीं जाते हैं। हमारी ये कमी है समाज में। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं कि जो थीम है उसके ऊपरी हिस्से में ही रहकर छोड़ देते हैं। बामसेफ जब बना था, या जिस समय से बामसेफ आंदोलन चल रहा है, उस समय से ही यह बात कही जा रही है कि इस देश में सबसे ज़्यादा शोषित वही लोग हैं, वही लोग पीड़ित हैं जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड रिलीजियस जो माइनॉरिटी हैं वो लोग। लेकिन इतना सब होने के बावजूद करीब मुझे लगता है कि 40-45 साल हो गया है, हम लोग एक मंच पर नहीं आ पाए हैं। और एक मंच पर आने की अपील बाबा साहब ने संविधान बनाने से बहुत पहले कर दिया था। आपकी समस्याओं को बाबा साहब ने बहुत पहले समझ लिया था। अंग्रेजों के साथ बातचीत में, उनके साथ पत्र व्यवहार में, उनके साथ विचार विमर्श में बाबा साहब आपकी समस्याओं को रखा करते थे, और उन समस्याओं का विरोध करने के लिए हमारे देश के जो तथाकथित उस समय के बड़े नेता थे वो किया करते थे, बाबा साहब का विरोध किया करते थे। उस जमाने में बाबा साहब ने आज़ादी से पहले मजदूरों के लिए कार्य घंटे, जो काम करने का घंटा है, उसकी बराबरी की बात की। पुरुष और महिला के मजदूरी में बराबरी की बात की। ये बहुत छोटी बात नहीं है। उस जमाने में सोच लेना ही बहुत बड़ी बात थी। जिस बात को उन्होंने सोचा, ऐसे ही बाबा साहब को बोधिसत्व, प्रज्ञाशील नहीं कहा जाता है। ये सब सोच की बात है। उन्होंने ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाया था, अपने अध्ययन का दायरा उन्होंने इतना बढ़ाया था कि हम उस समय आज याद कर रहे हैं कि बाबा साहब उस समय आप मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के प्रति, समाज की बाकी जो समस्या है उनके प्रति कितना संजीदगी से सोचते थे, कितने गूढ़ता से सोचते थे, सूक्ष्मता से सोचते थे। बाबा साहब ऐसे ही बाबा साहब नहीं बने। लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहब के जो विचार थे उनको दबा दिया गया, काफी दिनों तक दबा दिया गया, क्योंकि फिर से वही जो अंग्रेजी सत्ता से पहले लोग हमें दबाते थे, सत्ता में आने के बाद फिर से वही काम करने लगे। संविधान लिखा का लिखा रह गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। 40-45 साल बाद पहले, आज से 40-45 साल पहले जब शुरू हुई बामसेफ का आंदोलन शुरू हुआ, कांसीराम का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय की घटना बताता हूं। ये करीब 80 के दशक की बात है, 80 के दशक की बात है। एक पत्रकार है उर्मिलेश जी कहते हैं अपने स्टेटमेंट में कि जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और बाबा साहब के बारे में सोचते थे कि कोई व्यक्ति था जो संविधान लिखा है, उसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए, तो कह रहे हैं, उर्मिलेश कहते हैं कि इलाहाबाद में इतने बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें थी और बड़े बड़े मेले लगते थे, पुस्तक मेला लगते थे, लेकिन बाबा साहब पर कोई किताब नहीं मिलती थी कि उनके बारे में जाना जाए। लेकिन जब बामसेफ आया और उसमें कांसीराम जी जैसे लोग निकले, तो बामसेफ और कांसीराम जी बाद में पॉलिटिकल हो गए,
इतना आंदोलन चलाए पॉलिटिकली और सोशली माम साहब और कांसीराम जी मिलकर के कि आज दुनिया के 62 देशों में अभी जैसा कि कहा जा रहा था, गुरा ने भी कहा और शायद वाईटी दास जी भी ने कहा कि आज 62 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहब जिस विश्वविद्यालय से पढ़े वहां उनकी मूर्ति स्थापित है, वहां पर उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सती का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहा जाता है। तो साथियों, हमें बाबा साहब के जन्मदिन के दिन हमें सोचना चाहिए कि जो सुविधाएं, जो समानता का अधिकार, जो अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया हमें, हम उसको कैसे अचीव करें। क्या समता का अधिकार हमें मिल गया? नहीं मिला ना। क्या हमें जो अभी वोट दे रहे हैं, अभी मतदान का वो है, इलेक्शन का टाइम है, क्या हम अपना वोट ठीक से दे पा रहे हैं, जस्टिस कर पा रहे हैं बाबा साहब के हिसाब से? बाबा साहब ने अमीर और गरीब सबका ये वोट का कीमत एक बराबर कर दिया। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि जब वोट की कीमत तय की जा रही थी कि वोट किसको देने का अधिकार दिया जाए और किसको न दिया जाए, तो हमारे तथाकथित नेता उस जमाने के कहते थे कि पढ़े लिखे लोगों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा देश के हर एक नागरिक को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको अधिकार होना चाहिए। और यही कारण है बाबा साहब की बाबा साहब ने संविधान में इस बात का प्रावधान किया, बाबा साहब की बात मानी गई। और आज जो है आप देखते होंगे बहुत से नेता जयंती मना रहे हैं पूरे देश में। उनकी जयंती जो नहीं जानते, अंदर से गाली भी देते होंगे तो उनको जाके जयंती मनानी पड़ रही है। उनके दरवाजों पर खाना खाने जाना पड़ रहा है। आज बहुत से नेताओं को देखते होंगे कि दलितों के घरों में खाना खा रहे हैं आज। साथियों, तो हमें समझना है कि नाटक कौन कर रहा है, सच्चाई किसके अंदर है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब की जयंती तो मना दी जा रही है, बाबा साहब के नाम पर कुछ तैयार कर दिया जाता है, लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं, संविधान में उन्होंने जो अंतर्निहित किया है, संविधान में जो उन्होंने लिखा है, उन चीजों को तोड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, या आपको नहीं दिया जा रहा है, वो डिनाई किया जा रहा है हमको। ये प्रबोधन सत्र इसीलिए महिलाओं और बच्चों के साथ किया गया, परिवार के साथ किया गया कि हम हर पल सोचें, घर में सोचें अपने कि जो स्थिति आज वाईटी दास साहब भी वही कह रहे थे कि 10 साल से शासन है, एक इस समय जो सरकार चल रही है, आपको क्या मिला? आपके अधिकारों में बढ़ोतरी हुई? आपके संविधान जितना लागू होना था लागू हुआ या उससे कम हुआ? हम सबकी चिंता है। कुछ लोगों के लिए देश में काम होने लगा है पिछले 10 साल में। जो आपके हाथ में अधिकार मिल रहे थे, जो आपके हाथ में ताकत आ रही थी, उन ताकतों को खत्म किया जा रहा है। स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी अनुदान ग्रांट्स जो मिलते थे वो बंद किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और बामसे जो मुहिम चलाता है, या जितने भी हमारे मूल निवासी आंदोलन हैं या बहुजन आंदोलन हैं जो चला रहे हैं, हम टुकड़ों में चल रहे हैं। बहुत जरूरी है, आज के दिन में बहुत जरूरी है कि हमें एक समन्वित, एकजुट होकर के, जैसा कि किस्कू जी ने कहा कि संगठित होकर के हमें करना है आंदोलन। उस आंदोलन की राह पर चलना है। हमें भूल जाना होगा कि हम कौन हैं, कहां से हैं। जब यह आंदोलन बनेगा, सिर्फ एक ही नारा याद रखना है, हम बहुजन हैं और हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसको पाने के लिए हमारे पास जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, समता का और ये मतदान का और न्याय पाने का, जितने भी अधिकार हैं, बोलने का, सारे अधिकारों को हमें पाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज हम भले ही यहाँ आकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बिल्कुल एक बहुत ही पिछड़े गांव से आया हूँ, जहाँ बस नहाने के लिए गंगा का पानी होता था, जाके कूद जाइए, नहा के निकल जाइए, इतना ही होता था। नल का पानी नहीं होता था, कुएं में भी आपको मजबूरी से पानी दिया जाता था, अपना कुआं भी नहीं होता था। ऐसे गांव से आया हूं मैं, आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं आपके सामने। संविधान का दिया हुआ है, अगर ये आज हम नहीं बचा पाएंगे इस चीज को, तो कल हमारे बच्चे फिर से वही चले जाएंगे, या शायद उससे भी खराब चले जाए। तो
इस मसाल को, बाबा साहब ने जो मसाल जलाया है, उस मसाल को जलाने का मतलब उनकी जो चिंता के विषय हैं, उनके जो चिंतन है महिलाओं के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति, SC ST OBC के प्रति, आपके देश के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, आम जनता के प्रति, भारत में मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए जो संविधान में संकल्पना की गई है, उसके लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पीढ़ी संघर्ष करे या दूसरी पीढ़ी छोड़ दे। आज आप करेंगे संघर्ष और आपका बच्चा छोड़ देगा तो खत्म। सामाजिक आंदोलन हमेशा चलते रहना चाहिए, ऐसा मानना है सभी विद्वानों का। जितने भी समाजशास्त्री होते हैं, उनका यही मानना है कि सामाजिक आंदोलन हमेशा चलते रहना चाहिए। उसका भले रूप बदलता है, लेकिन आपका आंदोलन चलते रहना चाहिए। आपका दुश्मन आपको दूसरे साइड बहकाएगा, घुमाएगा, लेकिन आपको अपना रास्ता बना करके अपना आगे बढ़ने का रास्ता उससे निकालना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब मारपीट नहीं करना है। लड़ने का मतलब बौद्धिक जो चिंतन है आपका, वो डेवलप होते रहना है। और वो बौद्धिक चिंतन जो है, उसी की वजह से हमारा अपना जो जीवन है और अपने आगे का पीढ़ी का जीवन है, वो बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।